अब तक के पिछले वीडियो में हमने जाना था जीएसटी क्या है, कब इंडिया में लागू हुआ था, कितने टाइप के आपके जीएसटी होते हैं और उससे हमें क्या बेनिफिट है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी स्लैब्स के बारे में। तो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे जीएसटी स्लैब्स की, तो यहाँ पे आपके 5 तरह के स्लैब्स होते हैं। यानी कि पहला होता है हमारा 0%, सेकंड होता है हमारा 5%, थर्ड है हमारा 12%, फोर्थ है हमारा यहाँ पे 18% और फिफ्थ है हमारा 28%। तो यहाँ पे जानते हैं इन सभी स्लैब्स में किन किन आइटम्स को इंक्लूड किया गया है। अगर यहाँ पे बात करूं मैं सबसे पहले यहाँ पे 0% स्लैब्स की, तो यहाँ पे आपके रेगुलर कंजम्पशन पे होने वाले आइटम्स पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, यानी कि 0% टैक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक किसी होटल में आप रुकते हो, किसी लॉज में भी रुकते हो, तो अगर 1000 रुपए से अगर कम का अगर अमाउंट अगर आप पे करते हैं तो इसमें किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है। अगर इसी तरीके से हम बात करें वेजिटेबल्स, फिश, मीट, मिल्क, बटर, जो भी अभी आपके पैक के फॉर्म में नहीं है, हम यहाँ पे रेगुलर कंजम्पशन के बेसिस पे ले रहे हैं। इसी में आपका आ जाता है बिंदी, सिंदूर एटसेट्रा, ये सब भी आपके रेगुलर कंजम्पशन पे यूज होते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता। अगर इसी में और एग्जांपल्स देखे जाए तो यहाँ पे आपका आ जाता है हैंडलूम, कलर बुक्स, स्टैम्प, जुडिशियल पेपर्स, बैंगल्स एटसेट्रा। इन सभी आपके रेगुलर कंजम्पशन पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है। यहाँ पर आपके लगते हैं 0% टैक्स। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लैब की, यानी कि 5% स्लैब्स। तो यहाँ पर कौन कौन से आइटम इंक्लूड होते हैं पहले इसे जान। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 5% टैक्स स्लैब की, तो यहाँ पर आपके इंक्लूड होते हैं जितने भी आइटम अगर 1000 रुपीज से नीचे हैं और प्लस 500 रुपीज से नीचे के आपके शूज हैं, उस पर आपके लगते हैं 5% टैक्स। इसी में और आपके इंक्लूड हो जाते हैं रेल एंड इकोनॉमिक क्लास टिकट, स्मॉल रेस्टोरेंट, अगरबत्ती, पोस्टेजेस, रेवेन्यू स्टैम्प, इन सब पे आपके 5% टैक्स लगते हैं। और साथ ही साथ जो भी आपके पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं उन पर भी आपके 5% टैक्स लगते हैं। इसी में आपका हो गया स्क्रीम मिल्क, इसी में आपका आ जाता है बटर, पनीर, जो कि आपके पैक के फॉर्म में आते हैं, इन सब पे आपके लगते हैं 5% टैक्स। अब हम बात करें 12% टैक्स स्लैब की, जैसे कि यहाँ पर आपका हो जाएगा चीज, घी, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, स्पून, सेल फोन्स, और इसी में हम जोड़ सकते हैं सिलाई मशीन यानी कि सिविंग मशीन, और आप इसमें और चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं बिजनेस क्लास एयर टिकट, और इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं आपके होटल और लॉजेस जिसमें आप 1000 से ज्यादा का अमाउंट आप पे करते हैं, वहां पर भी आपका 12% का टैक्स लगता है। और इसी में अगर आप कहीं बाहर अगर आप इंडोर गेम्स खेलने जाते हैं तो वहां पर भी आपका लगता है 12% टैक्स। अब हम बात करते हैं 18% टैक्स स्लैब। अगर आपका कोई भी फुटवेयर अगर 500 रुपीज से ज्यादा है तो उस पर भी आपका 18% टैक्स लगता है। आपके ब्रांडेड गारमेंट्स, आईटी सर्विसेज, इसी में आपके आ जाते हैं लग्जरी होटल्स, 5 स्टार होटल्स, एसी रेस्टोरेंट, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर एटसेट्रा, इन सब पर आपके लग जाते हैं 18% टैक्स स्लैब। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी टैक्स स्लैब यानी कि 28% टैक्स स्लैब। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से आइटम इंक्लूड होते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो जैसे आपने रेस क्लब बैटिंग की बात कर दी, या फिर आप करते हैं यहाँ पे किसी तरह का प्राइवेट लॉटरी सिस्टम, अगर कोई भी मूवी टिकट अगर 100 रुपीज से ज्यादा है तो उस पर भी आपका 28% आपका टैक्स लग जाता है। ऑटोमोबाइल्स, फिर यहीं पे आपका आ जाता है मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज एटसेट्रा। अगर मैं इसमें और आइटम को अगर इंक्लूड करना चाहूँ तो इसमें आपके इंक्लूड हो जाएंगे पेंट, वाटर हीटर, डाई, आफ्टर शेव, हेयर शैम्पू, और भी कई सारे ऐसे आइटम हैं जो आपके 28% टैक्स स्लैब में इंक्लूड होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में टोटली हमने जाना कि हमारे जो 5 तरह के टैक्स स्लैब हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, इनमें आपके कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे जीएसटीआईएन, एचएससी कोड और एसएससी कोड, और जानेंगे इन सभी टर्म्स को कि आखिर ये सब है क्या। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।